जूता अगर आपने लगाया ये ऐसे बंद हो जाता है इसमें, तो ये जो सॉफ्ट स्नो होता है, जो नरम होता है स्नो, जो ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता, हार्ड नहीं होता, उसमें ये इस्तेमाल होता है चलने के लिए, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये ग्रिप ज़्यादा लेता है और ये पैर अंदर नहीं जाता है। फिर इसके साथ में स्नो के साथ में हम ये गेटर्स इस्तेमाल करते हैं। जी सर। ये बेसिकली शूज के साथ ही आप पहन लेते हैं ऐसे, जिससे कि जूते में जो एंकल के यहाँ से स्नो जाएगा और जूता गीला हो जाएगा वो नहीं हुआ। अगर किसी को वहां से दिख नहीं रहा है आप इधर आ जाएं प्लीज। तो इनको बोलते हैं गेटर। ठीक है। तो स्नो में अगर चलना है या स्नो आप देख रहे हैं या कोई ऐसा पास जा रहे हैं कि जहां आपको दिख रहा है कि आगे शायद कुछ जगह पे स्नो पैच है और शायद उसमें अंदर जा सकते हैं, रॉकी है, पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, तो उसमें इनका इस्तेमाल जरूर होता है कि अपने जूतों को ड्राई रखें, क्योंकि एक बारी जूता गीला हो गया फिर पैर फट जाते हैं, पैर में छाले हो जाते हैं। एक्सट्रीम केसेस में अगर मौसम ठंडा हो गया, स्नो वो शू बाइट हो जाता है, स्नो वो हो जाता है कि आपको उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं। तो वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखना पड़ता है कि जूता हमेशा हाथ, एक्सट्रीमिटीज और पैर ये हमेशा ड्राई रहे। फिर हाथ के लिए इनको बोलते हैं ग्लव्स। ये वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं। प्रेफरेबली ट्रैकिंग में वाटरप्रूफ ग्लव्स ही इस्तेमाल करें, चाहे बर्फ हो या गर्मी हो। इनको मिटन्स भी बोलते हैं। रैपलिंग के बारे में किसी को पता है रैपलिंग क्या होता है? तो अगर जब इंसान क्लाइंब करता है रस्सी के साथ में, आपने वीडियोस में कभी पिक्चरों में देखा होगा, वर्टिकल लिमिट बहुत सारी फिल्म्स हैं, उसमें जब इंसान रोप के साथ में क्लाइंब करता है किसी माउंटेन को या रॉक को, तब इनका इस्तेमाल होता है क्योंकि हाथ छिलता है उस रस्सी से। तो उनको मिटन्स और ग्लव्स। फिर ये बेसिक गियर है, इसको रेन पोंचो बोलते हैं। आजकल केचुआ का सारा सामान मिलता है तो इजी है। तो ये ऊपर से क्लाइंट का बैग भी से कवर हो जाता है, क्लाइंट के कपड़े भी नहीं गीले होते हैं, तो ये आपका नी लेंथ तक आ जाता है। तो एक तरीके का फेरन की तरह ये पहनना है ऊपर से ऐसे। फिर कुछ हमारे पास वाटर प्रूफ और विंड प्रूफ गियर होता है जो जरूरी है क्लाइंट को कैरी करना। मैं आपको एक चेकलिस्ट दूंगा जिसमें वो आपके लिए कि आपके अगर कोई फ्यूचर में क्लाइंट्स आए तो आपको उनको क्या चेकलिस्ट बताना है कि क्या क्या वो सामान लेके आए। तो ये वाटर प्रूफ विंड प्रूफ जैकेट है, ये वाटर प्रूफ विंड प्रूफ ओवर ट्राउजर या पैंट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो ये पानी से भी बचाएगा और हवा से भी बचाएगा। कभी कभी हवा बहुत ज्यादा होती है, कभी पानी ज्यादा, बारिश पड़ रही है, तो उन चीजों में ये इस्तेमाल होता है। फिर जब हम स्नो की ही बात कर रहे थे, ये जूतों में क्रैम्पॉन्स लगते हैं, इनको क्रैम्पॉन बोलते हैं। ये थोड़े सस्ते वाले क्रैम्पॉन हैं, ये उतने ग्रिवल वाले माउंटेनियरिंग वाले क्रैम्पॉन नहीं है, क्योंकि आपको अभी इस लेवल पे इतना ही देखें वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो ज़्यादा एडवांस लेवल है। तो इनमें ये माइक्रो स्पाइक्स लगे हैं, इनको माइक्रो स्पाइक्स बोलते हैं। ये माइक्रो स्पाइक्स जब आप हार्ड आइस या ब्लैक आइस पे चलते हैं तो आपको ये ग्रिप प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब जम जाता है चिले कला के टाइम पे तो आपका पैर उसमें फिसलता है। तो ये उसके लिए है कि आपको ग्रिप मिले, एडिड ग्रिप, इनको क्रैम्पॉन बोलते हैं। फिर अगर आप किसी पत्थर वाले इलाके में ट्रैक करा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो कोशिश करें कि उनको हेलमेट्स प्रोवाइड करें, क्योंकि ऊपर से अगर रॉक फॉल होता है और रॉक फॉल नीचे की तरफ ही होता है तो वो एकदम गोली की स्पीड में पत्थर आते हैं, तो वो कभी भी लग सकता है। तो हमें हमेशा अपना सर, क्लाइंट का सर बचा रहे। तो अगर रॉकी एरिया है, जिनको जनरली मोरेन्स बोलते हैं माउंटेन टर्मिनोलॉजी में, वहाँ पे हेलमेट, ये 2 टाइप के हेलमेट हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर अपनी सेफ्टी के लिए स्नो और आइस में कुछ आइस एक्सिस हैं, ये 3 टाइप की, मैं आपको बताता हूँ। ये आइस एक्स सिंपल आइस एक्स है, ये एंकरिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। जहाँ आप इसके पीछे देख रहे हैं शवल में छेद हैं, इसमें से रोप आप पास करके बर्फ में इसको गाड़ दें तो ये एंकर बन जाता है। ये भी एक सिंपल आइस एक्स है, ये क्लाइंबिंग आइस एक्स है। मतलब ये इसकी और इसकी हाइट में आप देखेंगे कि फर्क है, क्योंकि ये एंकरिंग के लिए है तो ये जितना अंदर जाए उतना फायदा है, ये क्लाइंबिंग के लिए है तो ये छोटा अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जब बर्फ पे फिसलते हैं तो अरेस्टिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए आइस एक्स। स्नो में अगर कभी जाएं तो आइस एक्स, गेटर, क्रैम्पॉन, स्नो शूज जरूर लें।